हजरत हबीब आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप मुकामे विलायत से पहले और तौबा से पहले सूद पे माल दिया करते। एक मर्तबा आपने कसाब को माल दिया सूद पर, और चले कसाब के दरवाजे पर अपना माल वापस लेने। कसाब ने कहा कि अभी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो हबीब आजमी ने कहा चलें जो सूद बनता है उसका गोश्त दे दो। कसाब ने गोश्त दे दिया, घर लाए, बीवी को दिया, बीवी ने पकाया। अब सारे घर वाले बैठ गए तैयार होकर खाना खाने के लिए। जब बीवी ने सालन डालना चाहा तो हिंडिया से खून ही खून नजर आ रहा था। वो बीवी बोल के कहती है, हबीब आजमी सारी जिंदगी से हमें ये हराम खिलाते रहे हो। हजरत हबीब आजमी के दिल पे चोट लगी, मन का हाल बदला, कैफियत बदली, अल्लाह का डर तारी हुआ, आंखों से आंसू निकले, शिकस्ता दिल लेके घर से निकल पड़े। अब रोते जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। घर से निकले गली में, तो गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने जब हबीब आजमी को आते देखा तो एक बच्चे ने बोल के कहा, अरे सारे दोस्तों गली को छोड़कर कोनों में लग जाओ, हबीब आजमी सूदखोर आ रहा है। अगर उसके कदमों से उठने वाली धूल भी हम पे पड़ी तो असरात बुरे आ जाएंगे। हबीब आजमी रोते रोते तो पहले निकले थे, बच्चे के ये जुमले सुने तो आहुजारी करने लगे, सिसकियां जारी हो गई, रोना बढ़ गया। अंदर से रोते रोते हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में गए। इमाम हसन बसरी के हाथों पे जाकर तौबा की, सच्ची तौबा, सुच्ची तौबा, जिस तौबा से मौला राजी होता है। अरे तौबा करके वापस लौटे तो उसी गली में फिर वही बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों ने जब हबीब आजमी को आते देखा तो फिर वही बच्चा बोल के कहता है, अरे सारे दोस्तों अदब के साथ, एहतिराम के साथ गली के दोनों तरफ खड़े हो जाओ, अल्लाह का वली हबीब आजमी तौबा करके आ रहा है, हमारे कदमों की धूल उसके जिस्म पे ना पड़ने पाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। सामीन मोहतरम, अब हाल देखें, जब हबीब आजमी अभी तौबा नहीं की थी तो बच्चों की बोली और थी, बोली और थी। तौबा करके लौट रहे हैं तो बोली और है। तो समझ आई कि बंदे रब की बारगाह की तरफ आगे बढ़ना तेरा काम है, रहमतों से तुझे अपनी आगोश में लेना ये रब्बे कायनात का काम है।